Hello everyone, our today's topic is going to be about polarization and electric susceptibility. Now electric susceptibility is denoted by sign this, जिसे हम काय कहते हैं, right? X की तरह, more likely ये X की तरह लगेगा, but इसे हम काय से इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे. नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड पोलराइजेशन, उसमें कैसे वर्क करेगी, एंड पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक के केस में हम पढ़ चुके हैं, उसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड पोलराइजेशन के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे. नाउ एज यू नो, एज वी अर्लियर अंडरस्टूड that in either cases, whether polar or non-polar dielectric, develops a net dipole moment in the presence of external electric field. देखो, suppose we have this dielectric with us. In the presence of external electric field क्या होता है, चाहे वो polar हो आपके पास, चाहे non-polar dielectric हो, आपका यहाँ पर net electric जो dipole moment है वो establish होता है. जैसे यहाँ पर P establish हो रहा है, चाहे वो polar हो चाहे non-polar हो. ये हमने earlier cases में, earlier lectures में ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, राइट. इसी की हेल्प से हम यहाँ पर पोलराइजेशन देखेंगे. सो फर्स्टली पोलराइजेशन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो पोलराइजेशन की बात हो रही है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन. बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक. देखो, जितना आपका बाहर से जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो उतना ही तो ये पोलराइजेशन हो रहा है, उतनी ही तो एक्सटेंट में पोलराइजेशन हो रही है, राइट. तो चलिए इसको समझने के लिए कि कैसे पोलराइजेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, हम फिर से इसका यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं. हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ले लिया है. डाइलेक्ट्रिक के जो आपका ईच मॉलिक्यूल या फिर एटम आप कह सकते हो, यहाँ पर हमने ये एटम्स ले लिए हैं. और यहाँ पर सपोज करिए हमने यहाँ पर एटम्स ले लिए हैं. आपको पता है एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी होता है एंड पॉजिटिव चार्ज भी होता है. बाहर से जब हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई नॉट, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये अंदर जो मटेरियल आप देख रहे हो दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. और यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रही है, सो दैट मीन्स यहाँ पर आपने पॉजिटिव प्लेट दी होगी एंड दूसरे एंड में यहाँ पर आपकी नेगेटिव प्लेट होगी, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू द नेगेटिव को जा रहा है. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, यू नो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कैसा होता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है. आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा होता है, हमने पहले ये अंडरस्टैंड करा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है. अब पोलराइज होना क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, या फिर आप कहो कि डिस्पर्स्ड होना, वो डिस्टॉर्ट होना आपका एटम, जिसमें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. सो इसी वजह से क्या होगा, फिर से जैसे हम बनाया करते थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, आपका पॉजिटिव प्लेट है, तो ईच एटम ऑफ द जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा. सो वी कैन ड्रॉ नेगेटिव साइन in place of this positive plate, okay, in the neighbor of positive plate यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली जो पॉजिटिव इसका काउंटर पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, वो इधर को चला जाएगा. सिमिलरली जो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव की विसिनिटी में नेबर में पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑब्वियसली नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, राइट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पोलराइजेशन हुई है, एंड पोलराइजेशन हुई है, और आपको यहाँ पर पता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव टू द पॉजिटिव में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको मिलता है, और ईच एटम का आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिलेगा नेगेटिव टू द पॉजिटिव, ओके. और आपका जो नेट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट होगा वो आपको इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि सभी का इस डायरेक्शन में होगा, तो ओवरऑल आपको इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट मिलेगा फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम. नाउ एक और चीज यहाँ पर साइमल्टेनियसली हो रही है, सिंस these molecules, these atoms are getting polarized, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये नेगेटिव वाली लाइन है ये वाली स्टे करेगी, और ये वाली जो पॉजिटिव है वो स्टे करेगी, राइट. और यहाँ पर जो ये बीच वाली है, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक तरह से आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ. तो ये वाला तो नलीफाई हो गया एक तरह से, और वी आर ओनली लेफ्ट विद द पॉजिटिव, जो एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, दूसरे एंड पर आपका नेगेटिव चार्ज रह जाएगा. इस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक हमें दिखाई देगा, राइट. सो अगर पिछले एंड में आपका पॉजिटिव चार्ज है
और आगे वाले एंड में आपका नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, एक आपकी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिसे हम ई इंड्यूस्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे ई इंड्यूस क्यों कहा गया, क्योंकि ये किस वजह से आ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड एटम्स, या फिर कहे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, क्योंकि आपके जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने क्या किया है, इंड्यूस करा है चार्ज, उसकी वजह से जो आपका पॉजिटिव से लेके जो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देख सकते हो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में आ रही है, अपोज कर रही है, राइट। सो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप इसका माइनस करके लिख सकते हो। बट हम यहाँ पर बोलना क्या चाह रहे हैं कि जब आपका ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो गई बीच में, तो आप कह सकते हो कि इस पोर्शन पर आपके पास नेगेटिव डेंसिटी एक्यूमुलेट हो गई और इस वाले पोर्शन में आपके पास पॉजिटिव डेंसिटी एक्यूमुलेट होगी। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी हैव सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो कैसी है, नेगेटिव है इस तरफ, राइट, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस तरफ को हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव यहाँ पर आया होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, राइट। सो अब बात कर रहे थे हम यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। तो देखो पोलराइजेशन किस पर डिपेंड कर रही है, ये बता रहे हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आप डाइलेक्ट्रिक को दे रहे हो। और ये ट्रू भी है, जैसे कि यहाँ पर देख लो, आप जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज सेपरेशन, दैट मीन्स पोलराइजेशन आएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा सेपरेशन होगी, दैट मीन्स उतना ज़्यादा आपकी पोलराइजेशन होगी, राइट। सो हम यहाँ पर क्लियरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट आर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन जो है रिप्रेजेंटेड बाय ओनली पी साइन। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड सो फॉर लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, ये वाला जो केस है ये ओनली एप्लीकेबल किसके लिए है, ओनली फॉर द लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक। कौन सा डाइलेक्ट्रिक, जो कैसे है, लीनियर आइसोटोपिक है। अब ये लीनियर आइसोटोपिक क्या होते हैं ये अभी हम समझेंगे, पर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं इस एक्सप्रेशन से तो आपका एप्सिलॉन नॉट आता है, परमिटिविटी आती है, एंड यहाँ पर काय आता है। दैट मीन्स काय क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ योर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, एंड उसका फॉर्मूला किस टर्म में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काय और एप्सिलॉन की फॉर्म में है, राइट। सो काय क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला हमने कर लिया। नाउ कमिंग ऑन टू द, जो हमने यहाँ पर बात करी थी लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। देखो लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसमें कि जो आपकी फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो इंड्यूस्ड आपका डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन सेम हो। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम हो, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। और उसी के लिए ये फॉर्मूला बेस्ड है जो कि हमने ये बनाया है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ थी और जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, वो कहाँ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू द पॉजिटिव है। हर एक जो छोटे छोटे इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो इधर आएंगे और इवेंचुअली आपका पूरे डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट इधर को आ जाएगा, राइट, इस तरफ को आ जाएगा। और वो किसकी डायरेक्शन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। सो ये होता है आपका लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक आ चुका है। अब और थोड़ा कुछ इसमें डेरिवेशन हम कर लेते हैं। सो जो हमने बात करी थी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, इंड्यूस्ड इसमें हो रही थी यहाँ पर, राइट, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एक इंड्यूस्ड फील्ड आ रही थी। तो अगर हमें इस डाइलेक्ट्रिक में जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा वो कितना आ सकता है आपका, वो किस तरह से आएगा। So we can write electric field, net electric field experienced inside the dielectric is equal to external electric field जो टोटल थी आपकी external माइनस उसमें क्या करोगे E induced जो आपकी induce हो रही थी inside the dielectric, because as both has different direction, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो रिजल्टेंट के लिए हमें इन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये आपको रिलेशन दोनों में पता होना चाहिए, राइट। एंड वी हैव अनदर फॉर्मूला विद अस जो कि आपका पोलराइजेशन
पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, पोलराइजेशन कैन बी ऑल्सो रिटन एज इन टर्म्स ऑफ योर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या आ जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट जिसमें हम वेक्टर लगा रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट of your dielectric divided by per unit volume. So this is your another formula, this is your second formula for the polarization. Basically इसमें क्या हो रहा है आपका ध्यान से देख सकते हो कि जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड कर रही है किस पे, वो एक्चुअल में क्या है कि कितना आपका डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, तभी तो आपको पता चलेगा कितनी पोलराइजेशन हुई। बेसिकली पोलराइजेशन क्या है, ये सेपरेट होना, चार्जेस का सेपरेट होना। चार्जेस सेपरेट होने की वजह से यू विल गेट द इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट रहता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पर अगर पर यूनिट वॉल्यूम आपका ज़्यादा है तो आपकी पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स दिस इज अनदर वे टू पुट द पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन वन फ्रेम। तो बेसिकली इन दोनों का ये रिलेशन है, दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला, राइट। अब और फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम। ऑब्वियसली यहाँ पर परमिटिविटी भी आपके पास थी, एंड ऑल्सो वी नो दैट ऑल्सो वी हैव द फॉर्मूला कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की फॉर्म में क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑल्सो सिंस वी आर यूजिंग आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो मीडियम की टर्म में वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कितनी हो जाएगी, आपका सिग्मा तो सेम रहेगा, बस रिप्लेस करना है सिग्मा नॉट विद द सिग्मा एम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के साथ, राइट। सो वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव द रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम। नाउ आपको एक और चीज़ पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी नेम्ड एज रिलेटिव, क्या कहते हैं इसे, रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी, ओके, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी जिसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करा जाएगा। एंड जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड जो रिलेटिव परमिटिविटी है, दीज आर वन एंड द सेम थिंग, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो या फिर आप यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी कहो, तो वन एंड द सेम थिंग है, ये दोनों सेम है। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इन टर्न इक्वल टू, इन दोनों का ही फॉर्मूला क्या रहता है, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये वाला अनदर फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। नाउ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले रिलेशन से हम आपका जो एप्सिलॉन एम है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं के, और यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट आ गया, ओके, ये आपका रिलेशन है यहाँ पर, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, वी हैव ऑल्सो दिस फॉर्मूला, ये आपका बेसिक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा की टर्म में, तो हम ये वाला ले लेंगे। We know that electric field in the medium is equal to sigma divided by epsilon m. So since we have the formula epsilon m की वैल्यू आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में इतनी आती है, बिकॉज वी नो दैट आवर फॉर्मूला epsilon m is equal to k and epsilon naught है, so we can put the value of epsilon m here, so we can have em, finally we can have em is equal to sigma divided by k epsilon naught। तो ये अभी फॉर्मूला आपके पास है। नाउ अब क्या हो जाएगा, सिग्मा और डिवाइडेड बाय k आपका यहाँ पर क्या रहता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द ई नॉट। ये क्या है, ई नॉट, जब आपका वैक्यूम में बात हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ योर मीडियम बात हो रही है। So now this sigma upon epsilon naught can be written as E naught, right? So replacing this value with the E naught, we are finally getting Em equals to E naught, right, divided by K. This is the final expression we are getting, और हमें यही निकालना था। एक्चुअल में हमें इससे क्या पता चल रहा है, दैट जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मीडियम में होगी वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी, वो इनिशियल जो ई नॉट था उससे 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। एंड दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑल्सो, जो हमने पहले भी करा था। इफ़ दिस इज़ योर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और आपको पता है डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक
इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, कंडक्शन नहीं करते हैं, बट दे कैन पास द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पास करेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जाएगी, ओके, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जाएगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले से कम हो जाती है। और कितनी कम होती है? 1/k टाइम्स कम हो जाती है। और k क्या रिप्रेजेंट करता है? उसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज़्यादा आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस मीडियम का, उतनी ज़्यादा कम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम में आएगी। सो दैट मीन्स इसकी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक की कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास करती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, राइट, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कितनी कम हो जाएगी? इनिशियल से 1/k टाइम्स उसकी कम हो जाती है वैल्यू। सो दिस इज़ द मेन प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर प्रूव भी कर ली है। एंड ऑल्सो आपको एक्सप्रेशंस क्या पता होने चाहिए कि दैट फॉर वैक्यूम, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम, तो उस केस में जो आपकी काई की वैल्यू होती है, ससेप्टिबिलिटी, वो क्या है? वो 0 होती है। And also there is very important relationship between your K and chi. वो क्या है? K is your dielectric constant, it's equal to 1 plus chi. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप है। न्यूमेरिकल्स इससे बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं कि k इज़ इक्वल टू 1 प्लस काई। अगर कभी आपको k निकालना हो या फिर काई निकालना हो, जस्ट आपको k की वैल्यू चाहिए, राइट। सो दीज आर द एक्सप्रेशन। और यहाँ से हमने देखा हमेशा डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है बाय 1/k टाइम्स, राइट। सो ये था आपका यहाँ पर सब चीज़ें, यही हमने डिस्कस करा है आपका कि लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिसमें इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है, डायपोल मूवमेंट, वो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है, ओके। और आपके यहाँ पर ई नेट आपका ये वाला था, और जो P की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ योर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमने निकाली थी, P नेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिया था, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है। एंड फाइनली मेन इंपॉर्टेंट जो रिलेशन था वो ये था, राइट। और ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। ये वाले रिलेशनशिप को भी आप मार्क करोगे, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ यहाँ पर अब हम देख लेते हैं व्हाट अबाउट द कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ओके, इसलिए हम इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या बता रहे हैं, ये दोनों केसेस बता रहे हैं इन केस ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक किस तरह से आपके डाइलेक्ट्रिक किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है। वी नो दैट इन केस ऑफ कंडक्टर, देखो अगर हम यहाँ पर कंडक्टर बनाए, अपना कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हमने करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में, अगर आपको याद हो, सपोज इफ़ दिस इज़ योर कंडक्टर एंड यहाँ से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप दे रहे हो, आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ पर दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपका जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कैसे होते हैं, फ्रीली, दे आर फ्री टू मूव। और यहाँ पर अगर ये मूव करेंगे तो पॉजिटिव जब ये चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एंड जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। इन दिस केस अगर बाय जो हमारा लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर इसकी इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी अगर हुई तो वो कितनी हो जाएगी, ई इंड्यूस होगी, राइट। इसे हम ई इंड्यूस लिख सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल एंड इंड्यूस की डायरेक्शन कैसी है, आपकी ऑपोजिट है। बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट कंडक्टर्स दैट जो इंड्यूस्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर, वो किसके इक्वल होती है, जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उतनी ही इंड्यूस होगी जितनी बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। आपको हमेशा, पहले भी हमने ये करा है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी के ही इक्वल आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंड्यूस हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उससे कम इंड्यूस होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, और कैसी होगी, ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, सो दैट दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो कंडक्टर्स में यही होता है, इसी वजह से हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। वो क्यों होती है, उसका रीज़न क्या होता है। कोई अगर 1 मार्कर में पूछे तो आप क्या लिखोगे कि दैट मीन्स वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज very much equal to the
induced electric field and both are in opposite direction, so they will cancel out with each other. और उसकी वजह से inside the conductor electric field हमेशा ज़ीरो होगी. So that means अगर आप यहाँ करें इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो इस डायरेक्शन में है, राइट, एंड इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगी, दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. इस वजह से दोनों का जब आप सम करोगे, टोटल अगर इसके अंदर कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दोनों का सम करना पड़ेगा, कितनी उसने एक्सपीरियंस करी, तो वो हमेशा ज़ीरो आता है. बट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक आपका क्या रहेगा, सपोज दिस इज़ योर कंडक्टर, सो पॉजिटिव से यहाँ पर नेगेटिव में गए. अब आपकी यहाँ पे अगर हम बनाएं, दिस इज़ योर डाइलेक्ट्रिक सपोज, एंड हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. ओके, दिस इज़ योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट. अब यहाँ पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स कैसे मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल, बट दे कैन पास ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पास कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. अब इस वजह से डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आपको पता है इफ़ दिस इज़ योर पॉजिटिव, दिस इज़ योर नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ सिमिलरली नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर ई इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी. नाउ इन दिस केस, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये जो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा कम रहेगी, राइट, हमेशा ये कम रहती है. तो अगर ये कम रहती है तो आप ये कह सकते हो कि ये पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगी. सो वी कैन से दैट जो ये डाइलेक्ट्रिक है इट विल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हैज़ सम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स इट कैन पास सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हम कह सकते हैं कि अगर इनसाइड हमें देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली भी थी और इंड्यूस वाली भी हो रही थी, बट ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम वैल्यू होगी इसकी, सो दैट ये पूरी तरह से इसे कैंसिल आउट नहीं करेगा. यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल थी, सो इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया. यहाँ पर वी कैन से दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, नॉन ज़ीरो आ जाएगी. यानी कि दोनों को अगर आप प्लस करोगे, देखोगे टोटल कितना है, तो ये वैल्यू आपकी नॉन ज़ीरो होने वाली है. दैट मीन्स इनसाइड डाइलेक्ट्रिक देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कम होगा देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऑब्वियसली हमारी यहाँ पर जो ई नेट है, व्हाट वी हैव, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट. ई नॉट क्या है आपकी, E naught is the total field that we are giving it minus E IND. IND means E induced field, right? This is your induced field. So finally E net is equal to E naught minus E induced आपका यहाँ पर हो जाएगा in case of these insulating materials. That means we have the result finally with us. Result क्या है? When dielectric is placed in uniform electric field, the net electric field is reduced to 1 upon k times the applied field because of the polarization. Basically ये वही चीज़ बता रहे हैं जो हमने करा था यहाँ पर. EM is equal to E naught divided by K. K is your dielectric constant. That means our इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक है आपका, वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, वो 1 अपॉन k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो रिड्यूस तो है, जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है, क्योंकि ई नेट कितना आ रहा है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे माइनस हो जाएगा आपका इंड्यूस जो अंदर हो रहा है, इंड्यूस्ड फील्ड जो अंदर हो रही है, राइट. दैट मीन्स इसमें जैसे आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दी, सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बट वो कम मैग्नीट्यूड की आएगी. कितना कम आएगी, 1 अपॉन k टाइम्स कम आएगी. तो ये आपका इसका रिजल्ट है जो हमने अभी यहाँ पर अंडरस्टैंड करा है. एंड वी हैव अ न्यूमेरिकल ऑन दिस. अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है. द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपको 4 गिवन है, राइट. 2 चीज़ें आपको गिवन है एंड वी नीड टू कैलकुलेट द पोलराइजेशन P ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो द रिलेटिव परमिटिविटी, या दैट मीन्स आपको डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो चलिए यहाँ पर बेसिकली क्या बता रहे हैं, आपको डाइलेक्ट्रिक की स्लैब रखनी है, राइट. आपने डाइलेक्ट्रिक की यहाँ पर स्लैब रखी, उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. सपोज दिस इज़ योर पॉजिटिव, दिस इज़ योर नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी. दिस इज़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव. सो फाइनली जो गिवन है वो वाली चीज़ें लिख लेते हैं. वी हैव गिवन
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड यू हैव द काई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी 4 है, एंड ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो तो हमें कांस्टेंट वैल्यू वो आपको पता होनी चाहिए कितना है, राइट. सो फर्स्ट देख लेते हैं. फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेट द पोलराइजेशन. सो फर्स्ट में जो पोलराइजेशन है वो कितना है. पोलराइजेशन हैज़ द वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट काई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. जस्ट इसकी वैल्यू ये है, हमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है. सो वी हैव 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻12 एंड जो काई की वैल्यू है वो कितनी है, 4 आपको गिवन है, एंड वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 मल्टीप्लिकेशन 10⁻5, राइट. सो यहाँ पर जो पोलराइजेशन P है ये कितनी आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.06 मल्टीप्लिकेशन 10⁻5 कूलम per meter square, right. This is the formula we are getting, this is the final value we are getting. and इसे यहाँ पर confuse नहीं होना है between the electric dipole moment and the polarization. This capital P is for the polarization and this is for the polarization and this is for the P के साथ जो vector लगा है, this is the electric dipole moment, right. चलिए next, your next is the relative permittivity K. आपको K कैलकुलेट करना है. ये तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन K एंड काई. दिस इज़ वेरी सिंपल. K इज इक्वल टू 1 प्लस काई E, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. नाउ K इज इक्वल टू 1 प्लस 4 मीन्स K relative your relative permittivity dielectric constant is coming out to be 5. ओके हमारे पास ये 5 आ रहा है. सो इसी तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हो. ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है आपका जो आपके P इज इक्वल टू P नेट डिवाइडेड बाय V है, वो फॉर्मूला है. एंड ये वाला फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो. सो यहाँ पर हमने ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया है. होपफुली आपको समझ आया हो.